2004 में जब पहला ऑपरेशन हो रहा था, और उस वक्त मुझे याद है इमरान खान ने 9/11 के बाद एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, आप सब भी उसको देख लें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि पहले प्रिडिक्ट किया था कि ये जो आपकी पॉलिसी बननी जा रही है ये आपको तबाह कर देगी। वो डॉक्यूमेंट्री थी इस्लाम, पाकिस्तान एंड इस्लाम थ्रू द आइज ऑफ इमरान खान। ये आज भी मौजूद है, तकरीबन घंटे की एक डॉक्यूमेंट्री है, जिसमें आपको बताया गया कि जब अमेरिका के आप इत्यादी बनने जा रहे हैं तो किस तरह यहां पे दहशतगर्दी भी बढ़ेगी, या पे नफरतें भी पैदा होगी, या पे पाकिस्तान की सरजमीन खिलाफ भी इस्तेमाल होगी, जिससे हमारा नुकसान होगा। उस वक्त बात नहीं सुनी गई। 2004 में जब पहला वजीरिस्तान में ऑपरेशन हो रहा था तो उन इलाकों की कुछ रिवायात है, उनसे वो बात हो सकती थी। उन लोगों ने आपसे कोई बात की, मैं मसूद ट्राइब की बात कर रहा हूं। होता क्या है कि आपने कुछ नहीं सुना, फैसला हो चुका था और आपने ऑपरेशन किया। फिर सिलसिला कहां पे बढ़ा? 2004 में ऑपरेशन किया वजीरिस्तान में, फिर वजीरिस्तान में दोबारा ऑपरेशन किया, बाजोड़ में ऑपरेशन किया, खैबर में किया, मोमन में किया, कुरम में किया, औरंगजेब में किया, स्वात में किया, बाजोड़ में किया, आपने फिर बुनेर में किया, दिर में किया, पूरे खैबर पुख्तनख्वा तक आपके ऑपरेशन का सिलसिला बढ़ता गया। यहां तक कि जब आपने आखिरी फैसला किया पीएस के बाद तो आपको रद्दुल फसाद करना पड़ा, जिसका मतलब पूरे पाकिस्तान में छोटे बड़े ऑपरेशन करना था। हुआ क्या? 80,000 जानों का हमने नजराना पेश किया, 7,000 उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस की भी जवान है, $120 बिलियन हमने अपना इकोनॉमिक लॉस किया, हमारा कारोबार तबाह, और ड्रोन हमले भी शुरू हो गए। अगर आप इत्तेहादी हो तो किस तरह एक घर पे, मतलब मैं किसी का इत्तेहादी बना, मेरी सरहद की पामाली करके, न सिर्फ जमीनी बल्कि फिजाई सरहदों की पामाली करके, मेरी मर्जी के बगैर वो यहां पे ड्रोन हमले भी करते हैं। 365 ड्रोन हमले हुए उससे पहले, बल्कि 400 टोटल ड्रोन हमले हुए इन 10-15 सालों में। आपकी जमीनी सरहदों को और फिजाई सरहदों को पामाल किया गया। अब यहां पे आते कि ये हुआ क्यों? असल में एक, अगर हम काम करें आसान, और मैं अपनी जो मलाकन डिवीजन में अब जब ये लहर आई तो मैं जब लोगों को अवेयरनेस दे रहा था, उनसे बात कर रहा था, और जिस तरह अल्लाह का शुक्र है कि फिलहाल तक हम बच गए, तो उसमें एक चीज करें आप, मैं आपको भी कहता हूं, आप अमेरिकन एम्बेसी से तो 9/11 के बाद और उससे पहले की मुलाकातें हैं 2008 तक, आप वो पढ़िए, आप डिप्लोमेटिक केबल्स उठा के देख लीजिए, पाकिस्तानियों से किस तरह झूठ बोला गया, झूठ की बुनियाद पे इस जंग का आगाज होता क्या है। मेरे पाकिस्तानियों को 2-3 चीजें आपके सामने रख लेता हूं। 2002 में जब खैबर पुख्तनख्वा की हुकूमत बन रही है, एमएमए की हुकूमत आई, जरा उससे पहले आप अमेरिकन सिफारत खानों में मुलाकातें देखे कि हमारी हुकूमतें भी कैसी बनाई जाती है, कि उस वक्त जरूरत क्या है। फिर 2008 की जब वफाकी और सूबाई हुकूमत बन रही थी तो जरा सुनिएगा, दोनों रहनुमा, एक कौमियत के नाम पे सियासत करने वाले और एक वफाक में सियासत करने वाले, जो सूबे और वफाक दोनों में हुकूमतों में फिर इत्तिहादी भी आ गए, वो 8 से पहले अमेरिकन सिफारत खानों में कितनी मुलाकातें करते हैं, किस तरह डॉलर्स की ऑफर होती है, किस तरह कहां पे कितने ऑपरेशन करेंगे, और फिर उनके पास जाके ये भी कहते हैं कि ये जो फ्लॉप पार्टी है वो उनके नजरियात उनसे मिलते हैं, हम आपके नजरियात से इत्तिफाक करते हैं, इसलिए हम ही इनका मुकाबला कर सकते हैं। फिर फौज के ऊपर भी इल्जाम लगाते हैं, फिर अपने इदारों के ऊपर भी इल्जाम लगाते हैं, मुत्तहिद होते हैं और उनसे मुतालबा करते हैं कि बस चीजें तो ठीक हो गई, हमें सीआईए का एक विजिट कराए इलेक्शन से पहले। अमेरिका में सीआईए हेडक्वार्टर का एक विजिट कराए, डॉलर्स की भी बात हो गई, यकीन दहानी भी कराई गई कि मजीद ऑपरेशन करेंगे, मतलब मजीद लोगों को मारेंगे। जब हुकूमत आ गई तो अमेरिका के पास जाके हुसैन हक्कानी, जो आज बड़ा चहीता बना हुआ है, उनकी मौजूदगी में जरदारी सीआईए डायरेक्टर जब कहता है कि ड्रोन में आम लोग मर रहे हैं, तो वो कहता है कि मरने दो, तुम्हें क्या परवाह है, हम संभाल लेंगे, मीडिया की फिक्र ना करो, मारो, मजीद मारो इनको। तो मेरे पाकिस्तानियों, जब आपकी हुकूमत ऐसी बनती हो, जब डॉलरों की आप पूजा करते हो, तो इस पे मैं टेक्निकल चीजों में नहीं जाता, सिंपल बता दूं, झूठ बोलना छोड़ दे, कौम के साथ सच बोलना शुरू कर दे, आजाद खारजा पॉलिसी खुददारी पे शुरू कर दे, किसी के कहने पे आप जंगे मत छेड़े, किसी के कहने पे अपने कौम को ईंधन मत बनाए, किसी के कहने पे आपके लोगों के ऊपर जो जनाजे उठते हैं उनको ओन मत करे, मदरसे पे बमबारी होती है, 70 बच्चे कुरान मजीद की तिलावत करते शहीद होते हैं। मुझे आज भी याद है, बलूचिस्तान एक तकरीर मुकाबले के लिए मैं उस दिन जा रहा था यूनिवर्सिटी से, जिस दिन बाजोड़ पे
یہ ڈرون حملہ ہوا, 70 بچے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے شہید ہو گئے. ہمارے یہاں پہ پریزیڈنٹ اور ہمارے ادارے کیا کہہ رہے تھے کہ بہانے ڈھونڈ رہے تھے کہ یہ ہم نے کیا ہے, بعد میں حقائق سامنے آئے. 2022 بہت سارے تحفے بھی دے کے گیا پاکستان کی عوام کو. پاکستان کی عوام کو ایک تحفہ یہ دیا کہ عوام کو پتہ چل گیا کہ پاکستان کا میڈیا کیا ہے. سال 2022 میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بول نیوز رہا نمبر 1. ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسمیشنز کی, پورا سال مسلسل جدوجہد میں نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانفیڈنس کے پیچھے کون لوگ تھے. توڑے ریٹنگ کے سبھی ریکارڈ. سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بلین ویوز کا سنگ میل عبور کیا. اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت ملی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پر بھاری. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.